हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन रिंगवर्म के बारे में। आजकल ओपीडी में फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट काफ़ी मात्रा में बढ़ गए हैं। उनकी शिकायत ये होती है कि सर फंगल इन्फेक्शन मेरा ठीक नहीं हो रहा है। कुछ पेशेंट ये भी शिकायत करते हैं कि सर जब तक मैंने ट्रीटमेंट लिया तब तक तो ठीक था, उसके बाद जैसे ही ट्रीटमेंट बंद किया फिर से फंगल इन्फेक्शन मेरा हो गया है और पहले से ज़्यादा मात्रा में हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि फंगल इन्फेक्शन को कैसे ठीक करना है, और इसके साथ साथ दो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका फंगल इन्फेक्शन एक बार में ठीक हो जाए और दोबारा फिर उभर करके ना आए। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक फंगल इन्फेक्शन रिंगवर्म के बारे में। आज इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे रिंगवर्म होता क्या है, इसके होने के कारण क्या है और इसका इलाज क्या है जिससे कि एक बार में ठीक हो जाए और दोबारा उभर करके ना आए। अगर हम लोग बात करें कि फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म क्या होता है, तो शरीर में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को हम लोग डर्मेटोफाइट्स, टीनिया इन्फेक्शन या रिंगवर्म के नाम से जानते हैं। रिंगवर्म इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पैसेज गोलाकार रिंग के रूप में होते हैं, इसके किनारे उभरे हुए होते हैं, उस पर छोटे छोटे लाल या पीले दाने हो सकते हैं, इनका सेंटर वाला पार्ट साफ होता है, वहाँ की स्किन स्मूथ होती है। ये सिंगल पैसेज में या मल्टीपल पैसेज में आपके शरीर में हो सकते हैं। उसके साथ साथ ग्रुप में भी इनके पैसेज मिलते हैं। इसके साथ साथ ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है हमारे शरीर के किस पार्ट पे है, कहाँ पे ये राइज हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हम लोग देते हैं। अगर इनका इन्फेक्शन सर पे होता है तो इसको हम लोग टेनिया कैप्टिस नाम देते हैं। इनका इन्फेक्शन अगर हमारे जांघों के बीच में या जेनाइटल एरिया के आसपास से इंग्वाइनल रीजन में होता है तब हम लोग इसको टेनिया क्रोजिस के नाम से जानते हैं। शरीर के और अन्य भागों में अगर होता है तो इसको हम लोग टेनिया कार्पोरिस के नाम से जानते हैं। अगर आपके नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग टेनिया एंगुअम बोलते हैं। तो आज हम लोग जिस टेनिया इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं वो टेनिया क्रोरिस या टेनिया कार्पोरा के बारे में बात करेंगे। इनके होने के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा जेनाइटल एरिया के आसपास या इंग्वानल एरिया में होता है। आपके साइड में जो एक्सिलरी रीजन है यहाँ पे हो सकता है। उसके साथ साथ जहाँ पे आप बेल्ट लगाते हैं उस एरिया में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के जेनाइटल एरिया के आसपास, साइड्स में, और जहाँ पे वो साड़ी या पेटीकोट बांधती हैं उस एरिया में, और ब्रेस्ट के नीचे वाले एरिया में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर इनके कॉजेज के बारे में हम लोग बात करें तो ये एक कंटेजियस डिजीज है जो कि फैलने वाली बीमारी होती है। तो इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथ या उनके टॉवल को शेयर करने से फैलता है, गीले कपड़े पहनने से हो सकता है, टाइट या सिंथेटिक अंडरगारमेंट पहनने से। अगर आप अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, रोज स्नान नहीं करते हैं, तब आपको होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। सैलून या जिम में इन्फेक्टेड पर्सन से यूज किया हुआ टॉवेल या इक्विपमेंट शेयर करने से, उसके साथ साथ नदी या तालाब में नहाने से इनके इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं। अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले बात करेंगे प्रिवेंशन की। तो जो भी कारण मैंने इसके फैलने के बताए हैं उस कारण से हमें बचना है। गीले कपड़े नहीं पहनने हैं, टाइट और सिंथेटिक अंडरगारमेंट नहीं पहनने हैं, नदी या तालाब में नहाना नहीं है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना है, उसका यूज़ किया हुआ टॉवेल शेयर नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनने हैं। अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक फंगल इन्फेक्शन से इस मौसम में हम बच सकते हैं। अगर हम लोग मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट में जब भी हम अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो ट्यूब या क्रीम हम लोग यूज कर रहे हैं उस क्रीम में कोई स्टेरॉयड नहीं मिला हुआ हो। उसके लिए हमें कंपोजिशन पे ध्यान देना है। उस कंपोजिशन में हमें देखना है कि बेटामेथासोन, क्लोबेटासोल या हेलोबेटासोल नाम की कोई मेडिसिन उस कंपोजिशन में दिखाई न दे रही हो। अगर आपको कंपोजिशन में इस टाइप की कोई मेडिसिन दिखाई देती है तो उस क्रीम को या उस ट्यूब को हमें यूज नहीं करना है। अब जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के शुरू में कि मैं ऐसे दो ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाए और दोबारा ना हो। तो उसमें पहली ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं। तो पहली ट्रिक ये है कि जब भी हमें अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है दो टाइप की क्रीम हमें यूज करनी है। उसमें जो पहली क्रीम होगी वो होगा प्योर एंटी फंगल क्रीम, जिसमें क्लोट्राइमाजोल 2%, माइकोनाजोल 2% ले सकते हैं या कीटोकोनाजोल 2% ले सकते हैं। इस क्रीम को हमें सुबह शाम 2 बार लगाना है। और जो दूसरी क्रीम होगी वो मिक्स टाइप की होगी जिसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी तीनों मेडिसिन मिली हुई होगी। इस क्रीम को हमें रात में सोते समय यूज करना है। रात में फंगल इन्फेक्शन में खुजली काफ़ी बढ़ जाती है, उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन होता है या बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है फंगल इन्फेक्शन में, तो उससे बचने में यह क्रीम हमारी मदद करेगी। अब मैं आप लोगों को दूसरी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। दूसरा ट्रिक ये है कि जब भी आप फंगल इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे पूरे शरीर पे
एंटी फंगल लोशन का यूज करना है, चाहे आपको पूरे शरीर पे कहीं भी नए पैचेस दिखाई दे रहे हों या नहीं दिखाई दे रहे हों। होता यह है कि जब पेशेंट फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित होता है, तो स्नान करने के बाद एक ही टॉवल से वो अपने इन्फेक्टेड एरिया को भी पोंछता है और उसी टॉवल से अपना पूरा शरीर भी पोंछ लेता है। जिससे कि उसका जो फंगल इन्फेक्शन होता है, वो पूरे शरीर पे इधर-उधर स्कैटर्ड हो जाता है, वहाँ पे फैल जाता है। शुरुआत में इसके पैचेस दिखाई नहीं देते हैं। जब पैचेस दिखाई देते हैं, तब पेशेंट आकर के कंप्लेन करता है कि सर, हमारे शरीर के अन्य हिस्सों पे भी ये फंगल इन्फेक्शन फैल रहा है। तो उससे बचने का तरीका ये है कि आपको अपने शरीर पे नए पैचेस दिखाई दे रहे हों या ना दिखाई दे रहे हों, अगर आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं, तो आपको एंटी फंगल लोशन का यूज आपके पूरे शरीर पे 2 बार करना ही करना है। उसके साथ-साथ नहाने के लिए नीम सोप का यूज करना है, किसी भी सेवलॉन या डिटॉल सोप का यूज नहीं करना है। अगर हम लोग ओरल मेडिसिन की बात करें, तो फंगल इन्फेक्शन में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसीलिए पेशेंट को किसी भी दवाई से आराम नहीं मिलता है, उसका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है। कुछ मेडिसिन जो पहले काफ़ी अच्छी इफ़ेक्टिव मानी जाती थी, जैसे कि टर्बिनाफिन, ग्रिसोफोल्विन, वो आज के डेट में बिल्कुल काम करना बंद कर दी है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि जब तक आपका डर्मेटोलॉजिस्ट, आपका फिजिशियन या आपका डॉक्टर एंटी फंगल ट्रीटमेंट को बंद करने के लिए ना बोले, तब तक आपको इस ट्रीटमेंट को बंद नहीं करना है, चाहे आपके पैचेस पूरी तरह से समाप्त ही क्यों ना हो गए हों। अगर आपका पैचेस पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तब भी आपको अपना ट्रीटमेंट 20 से 25 दिन कंटिन्यू रखना है, या जब तक कि आपका डॉक्टर कंटिन्यू रखने के लिए बोले। तो अगर हम लोग मेडिसिनल ट्रीटमेंट की बात करें, तो फ्लूकोनाजोल 300 मिलीग्राम की डोज वीकली एक बार, हफ्ते में एक बार लेना है। उसके साथ-साथ इट्रोकोनाजोल 100 से 200 मिलीग्राम की गोली दिन में 2 बार लेना है। अब ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, आपके कंडीशन, आपके बॉडी वेट और आपके सीवियरिटी को देख करके, कि 100 मिलीग्राम की गोली आपको देनी है या 200 मिलीग्राम की गोली आपको देनी है। उसके साथ-साथ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें इट्राकोनाजोल भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उसका, उसमें इट्राकोनाजोल भी काम नहीं करता, तो उसके जगह पे हम लोग कीटोकोनाजोल या वेरिकोनाजोल यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ-साथ इचिंग से बचने के लिए लिवोसेट्रिजिन की 5 मिलीग्राम की गोली रात में सोते समय ले सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का फंगल इन्फेक्शन या रिंगवॉर्म का ट्रीटमेंट। आगे भी इस टाइप के वीडियो जारी रहेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू।